हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के आज हम CCNA यानी नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है नेटवर्क, आपको बताया। कम्युनिकेशन करने के लिए हम नेटवर्क डेवलप करते हैं और ये सेकंड वीडियो मैंने जो आपको दिया था, प्लीज़ आप वो देखना। तो उसमें मैंने समझाया है कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो कौन कौन से डिवाइसेस मैंने आपको दिखाया था, उसमें हमारे लैपटॉप थे, सर्वर्स थे, स्विच थे, राउटर थे, नेटवर्क प्रिंटर्स थे, फैक्स मशीन थी, और इनको हमने कनेक्ट केबल से किया था, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है वो केबल के थ्रू होता है। तो सबसे पहले चीज हमारा क्या होता है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन, मतलब नेटवर्क जो यूज करते हैं हम, वो कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं एक डिवाइस। जैसे आपने देखा होगा कि एक बंदा अगर दूसरे बंदे को मेल भेज रहा है या डेटा सेंड कर रहा है, वो तभी कर पाएगा जब सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ये एक ब्रांच का सीन मैंने आपको दिखाया। तो ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो स्विच से कनेक्टेड है। स्विच एक सेंट्रल डिवाइस है, मतलब सर्वर भी इसी से कनेक्टेड है, राउटर भी इसी से कनेक्टेड है, नेटवर्क प्रिंटर, फैक्स मशीन, लैपटॉप, पीसी, ये जितने स्विच से कनेक्टेड है। तो एक डिवाइस, अभी जनरल टर्म्स में एक डिवाइस यानी एक कंप्यूटर स्विच को पैकेट भेजेगा यानी डेटा भेजेगा और स्विच आगे के डिवाइस को सेंड करेगा। अब आता है कि ये डिवाइस आपस में हम कनेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि एक कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही पोर्ट होता है। पोर्ट मतलब जो लैन पोर्ट जिस पे केबल लगी हुई है, जनरल टर्म्स में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो कंप्यूटर पे एक ही केबल लगती है। तो अब अगर एक केबल लगी हुई है तो उससे हमारा एक ही कंप्यूटर कनेक्ट होगा, यानी जो सामने कोई सा भी एक कंप्यूटर कनेक्ट होगा। बट अगर हमारे सामने बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो कंप्यूटर में एक ही पोर्ट है, तो हम और पोर्ट तो लगा और डिवाइसेस तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते उससे। तो स्विच इसलिए होता है कि स्विच के पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। तो मल्टीपल पोर्ट्स में क्या हो गया, हमने कंप्यूटर से स्विच को कनेक्ट कर दिया। हमारा कंप्यूटर पे एक ही पोर्ट था, हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया। हमारा जो डेटा है वो स्विच को जाएगा, स्विच आगे जाके उस डिवाइस को फॉरवर्ड कर देगा। तो अब हमें कंप्यूटर पे भी दूसरे पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये रियल ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही राउटर होता है? नहीं, बहुत सारे राउटर होते हैं। क्या स्विच भी एक ही होता है? नहीं, बहुत सारे स्विच भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस ब्रांच के अंदर कितने यूजर्स बैठते हैं, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा बैठेंगे। अब ये तो कितना है, ये अगर आप देखोगे तो ये 48 पोर्ट का है, मतलब इसमें 48 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। तो 48 मतलब इतने यूजर बैठ सकते हैं इसमें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में तो 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 जितने भी बंदे वो बैठते हैं, तो उनके लिए वैसे ही उतने हमें डिवाइसेस चाहिए। तो एक ये सिंपल नेटवर्क है भी, हाँ, लेकिन बनेगा ऐसा ही, ठीक है। बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएंगे हम, कमिंग वीडियोस में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। नेक्स्ट, तो ये था हमारा नेटवर्क। अब होता क्या है कि हर नेटवर्क के लिए आईपी की जरूरत होती है। हर नेटवर्क के लिए आईपी की जरूरत होती है। आईपी मतलब हर डिवाइस, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, राउटर, नेटवर्क प्रिंटर, फैक्स मशीन, हर डिवाइस के लिए एक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। आईपी बोले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले उसकी फैमिली वाले उसका नाम सर्च करते हैं। क्यों? नाम देने की जरूरत क्या थी? क्यों देते हैं नाम? उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, कि देखिए जब बच्चा बड़ा होगा या जब उसको लोग बुलाएंगे तो किस नेम से बुलाएंगे? जब उसका नाम होगा तब उसको पता लगेगा ना कि ये मेरा नाम है, मेरे से लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं मेरे नाम लेकर के, और मैं लोगों से अगर कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन बंदा हमसे कम्युनिकेट कर रहा है।
तो नाम किस लिए दिया जाता है? कम्युनिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे रियल लाइफ में नेम है वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में हर मशीन को आईपी देते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? असाइन आईपी एड्रेस, यानी मशीन को आईपी देना। तो आपने मशीन को सबसे पहले चीज, कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बैठे हो और नई मशीन आ गई तो आपके दिमाग में सबसे पहले चीज ये होनी चाहिए कि पहले इसको आईपी देना, नहीं तो ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा। यानी अगर रियल लाइफ में नेम नहीं है तो कोई भी बंदा उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो नाम और आईपी एक तरीके से टेक्नोलॉजी में आईपी, रियल लाइफ में नेम। तो अब आता है कि चलो, जैसे अब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है तो उसका नाम रखा जाता है कि एक फॉर्मेट होता है नाम का, जैसे राहुल शर्मा। तो राहुल उसका नाम है, शर्मा उसकी कास्ट है, यानी सरनेम है। तो क्या वहां पर एक फॉर्मेट होता है कि पहले नाम आएगा फिर कास्ट आएगी? क्या यहां पर भी उसी तरीके का फॉर्मेट होता है? एग्जैक्टली, यहां पर भी सेम उसी तरीके का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस। तो जो हम आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं हम इसको, और ये जो हमारा आईपी एड्रेस है ये आपके जो मेन है, वैसे 5 क्लासेस होती हैं, कमिंग उसमें बताऊंगा मैं, जो अभी टॉपिक्स आ रहे हैं ABCDE 5 क्लासेस होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है वो होता है क्लास A, B और C। और क्यों यूज नहीं होते बताता हूँ मैं आगे। तो सबसे पहला चीज़ हम शुरू करेंगे आईपी एड्रेस से। तो मैंने आपको बताया कि वाई वी नीड आईपी एड्रेस, हमें आईपी एड्रेस की क्यों ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे रियल लाइफ में बच्चे का नाम होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आईपी दिया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी हर डिवाइस को आपने आईपी देना है। वाई डू वी यूज आईपी एड्रेस, क्यों हम यूज करते हैं? तो देखो, विदाउट आईपी एड्रेस मशीन कैन नॉट कम्युनिकेट टू एनी अदर मशीन। अगर आपने आईपी नहीं दिया तो वो मशीन किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी और मशीन उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो सेम रियल वाला से। तो इसीलिए हमने क्या करना है, और अगर नहीं दिया तो वो मशीन न किसी को, उस मशीन के थ्रू न तो हम किसी को मेल भेज सकते हैं और न ही कोई डेटा सेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आईपी देना फंडा के लिए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किन किन मशीन को आईपी देना, पीसीज, लैपटॉप, नेटवर्क प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस, ताकि मशीन कम्युनिकेट कर सके। तो कीप इन माइंड, ध्यान रखना आपने। नाउ अब आता है हमारे पास में पहले कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे फॉर्मेट होता है उसका। तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे। तो हमारे पास क्या है इधर कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस आपका एक लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है, उस पे आपको कुछ वैल्यू लिखनी पड़ती है, मतलब नंबर से लिखने पड़ते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो इसलिए हम उसको लॉजिकल बोलते हैं। लॉजिकल मतलब क्या हो गया, एक तरीके से वर्चुअल, जो हम मशीन पे दे रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसको दे रहे हैं हमें। तो आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस, यानी एक सॉफ्टवेयर होगा और हम वहाँ पर जा करके हमने नंबर्स देने हैं। क्या क्या नंबर्स देंगे वो डिस्कस करेंगे। तो लॉजिकल एड्रेस मीन्स यू असाइन एड्रेस टू होस्ट मशीन थ्रू कमांड या इंटरफेस के। तो आप कमांड से भी दे सकते हो। कमांड मतलब कि आपने कमांड लिख दी और मशीन को आईपी मिल जाएगा, पर कमांड मालूम होनी चाहिए। एक होता है कि आप जहाँ पर आपका सिस्टम होगा, यानी कंप्यूटर या डिवाइसेस, वहाँ पे होगा कि आईपी एड्रेस का कहीं पे किस तरीके से जाना, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो आप वहाँ पर जाओगे, आपने बस सिर्फ नंबर वहाँ पे फीड करने हैं और मशीन कौन सा नंबर फीड करना है सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आईपी एड्रेस भी 2 फॉर्मेट में होता है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो ये हमारे पास 4 बॉक्सेज है।
ठीक है ये। यानी ये 1 बॉक्स है, सेम यही हमारे पास 1 बॉक्स ये भी है, ये भी हमारे पास 1 बॉक्स यहां पर है। अभी बॉक्स लेके चलो, यानी एक बैग है ये आपके पास। कितने बॉक्स हैं? 4। अब इन बॉक्स के अंदर में क्या रखते हो आप? जैसे आप अपने बैग के अंदर क्या रखते हो? सामान। वैसे इनके अंदर हमने नंबर फीड करने हैं। कितने नंबर? कीप इन माइंड। तो इसके अंदर हम जो नंबर फीड करेंगे 0 से 255, 0 से 255। यहां पर ये भी 0 से 255। सेम यहां पर भी 0 से 255 और यहां पर भी 0 से 255। और इसी बॉक्स को बोलते हैं हम बाइट। यानी मैंने तो ये जनरल टर्म्स में आपको बताया, ठीक है। तो इसी को बोलना हमने क्या? बाइट। अब मैं एक बॉक्स हटा रहा हूं यहां से और आप यहां पे क्या लिखोगे? बाइट। ये बाइट है हमारा, यानी 1 बाइट, 1 बाइट और 1 बाइट। बाइट को हम ऑक्टेट भी बोलते हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि कितने बाइट हैं आपके पास? 4 बाइट्स। 4 बाइट्स। 4 बाइट्स है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं IP वर्जन 4, यानी 4 बाइट्स का है। IP वर्जन 4 यानी 4 बाइट्स का है ये। और इसको हम, कि मैंने आपको बोला कि हम इसको ऑक्टेट भी बोलते हैं। ऑक्टेट यानी कितने ऑक्टेट हो गए आपके? 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट्स, ठीक है, ये 4 ऑक्टेट्स। तो 4 बाइट्स या 4 ऑक्टेट्स। नाउ अब आपने देखा होगा कि 1 बाइट में आपने देखा होगा इधर, और आपने पढ़ा भी होगा कि 1 बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स होते हैं आपके, ठीक है। ये 1 बाइट में कितने होते हैं आपके? 8 बिट्स। तो आप देखोगे यहां पर 1 बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। बिट्स मीन्स बाइनरी। यहां पर भी देखोगे आप, ये भी आपके 8 बिट्स हो गए। और यहां पर भी देखोगे ये भी आपके 8 बिट्स हो गए। कीप इन माइंड, अगर आप देखोगे यहां 8 बिट्स, 8 यानी 16 प्लस 8 24 प्लस 8 यानी 32 बिट्स। तो IP वर्जन 4 अगर आपसे कोई पूछे कितने बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स। या कितने ऑक्टेट्स होते हैं? 4 ऑक्टेट्स। कितने बिट्स का होता है? यानी 32 बिट्स। हाउ मैनी बाइट्स? 4 बाइट्स। हाउ मैनी ऑक्टेट? 4 ऑक्टेट्स। हाउ मैनी बिट्स? 32 बिट्स। बिट्स मीन्स बाइनरी। बिट्स का मतलब होता है बाइनरी।
ठीक है। तो 32 बिट्स मीन्स बाइनरी, और बाइनरी जो होती है 0 और 1 होती है, यानी हर मशीन बाइनरी लैंग्वेज समझती है। हर मशीन, कोई भी मशीन हो, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे पीसी है, चाहे राउटर है, चाहे स्विच है, कोई भी डिवाइस है, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और हमारी जो लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आपका जो आईपी एड्रेस है, तो ये आईपी वर्जन 2 टाइप का होता है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। फर्स्ट आपको बताया मैंने कि ये आपके 4 बाइट्स होते हैं, 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255। तो ये देखो पर बॉक्स लिमिट 0 से, मतलब 255 से आगे नहीं जाना आपने किसी भी बॉक्स के अंदर। ये देखो लिमिट है इनकी। आपको पता है 1 बाइट, इसको मैंने अभी आपको बताया 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, यानी 4 बाइट्स होते हैं आप। और आपको बताया मैंने 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये देखो। तो हमारे पास क्या है ये, अगर आप देखोगे यहाँ पे 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स या 32 बिट्स टोटल अगर आप काउंटिंग करोगे। और अगर आप देखोगे, मतलब अब जो मैथमेटिक अगर जिनकी सही है, तो यहाँ पर तो मैंने डिटेल से समझाया। और अगर आप वैसे देखोगे कि 4 बाइट्स है आईपी, यानी 4 बाइट्स, 1 बाइट में कितने होते हैं 8 बिट्स, तो 4 बाइट्स में 4 × 8 यानी 32 बिट्स। तो ये 2 मेथड मैंने आपको बताया। पहले में मैंने डिटेल से समझाया, दूसरे में मैंने जो आप नॉर्मल समझते हो। सेकंड आप बताया मैंने आपको कि जो आईपी वर्जन 6 होता है, तो आईपी वर्जन 6 में 16 बाइट्स का होता है, 16 बाइट्स का। 1 बाइट में वही 8 बिट्स, तो 16 बाइट्स में कितने होंगे 16 × 8 यानी 128 बिट्स। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि आईपी वर्जन 4 में कितने बाइट्स होते हैं, तो 4 बाइट्स। कितने ऑक्टेट 4। कितने बिट्स होते हैं 32 बिट्स। और अगर आपको कोई पूछे कि आईपी वर्जन 6 में कितने बाइट्स होते हैं 16, कितने बिट्स होते हैं 128, 0 से पहली जो रेंज है 255 ये वाली। सेकंड भी हमारी जो रेंज है इसमें से जो हमारी पहली रेंज है ये वाले पहला नंबर, बाकी ये कभी चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं। यानी पहला बाइट है हमारा, ये हमारा दूसरा बाइट है, ये हमारा तीसरा है, और ये हमारा चौथा बाइट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा पहला ही क्लास को रिप्रेजेंट करता है जो हमारा पहला बाइट है, मतलब इसकी 1 से पहली वाली जो रेंज है 1 से 1 to 6, ये हम क्लास ए में यूज करते हैं। बाकी सेम एज इट इज हम इसको वैसा का वैसे ही उतार देना, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें सेम एज इट इज आपने वही लिख देना है। यानी आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें आपने 0 से 255 तक यानी 255 तक आप कुछ भी लिख सकते हो। बट फर्स्ट की प्रायोरिटी है कि फर्स्ट में 1 से लेके 1 to 6 तक, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 126 तक ये रेंज, ये आपकी क्लास ए में काउंटिंग होगी। बाकी इधर आप कुछ भी लिख सकते हो 0 से 255 तक।
बट इधर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 से 126 तक काउंटिंग करनी। उसके बाद यहां पर उसके बाद 127 आती है ये रेंज। ये रेंज हमारी रिजर्व होती है। मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये हमारी जो और उसके बाद सेम यहां पर भी वही 0 से 255, सेम यहां पर भी वही 0 से 255 और यहां पर भी आप 0 से 255। ये रेंज जो हमारी होती है ये रिजर्व होती है। ये हम ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं ये वाली। यानी ये आपने ऑर्गेनाइजेशन में ये किसी भी मशीन को नहीं देते, ये रेंज ये रिजर्व होती है। तो 1 से 126 तक कीप इन माइंड, ध्यान 1 से 126 तक आपने, ये आपका रिजर्व है, ये आपने किसी भी मशीन को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देना। पहले नंबर पे 127 होना नहीं चाहिए, 127। बाकी इधर 127, आप अगर यहाँ पे 127 आता है आप यूज कर सकते हो, या यहाँ पर 127 आता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। पहले नंबर पे 127 नहीं होना चाहिए, आप उसको यूज नहीं करोगे, रिजर्व होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास ए का, कि इसको हम क्लास ए में काउंटिंग करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब चलते हैं उसके बाद, तो 127 हमारी रिजर्व है। अब उसके बाद आता है हमारा अगली जो रेंज है यहाँ पे 127 तो रिजर्व है, तो 128 से और 191 तक। ये वाली रेंज, यानी 1 से 126 क्लास ए, 127 यहां पर जो था वो आपका रिजर्व थी ये रेंज, और ये आता है आपका क्लास बी में, यानी 128, 129, 130, 131 से 191 तक ये क्लास बी में यूज होगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस क्लास का आईपी है? अगर 1 से 126 के बीच में आ रहा है तो हम उसको एक क्लास में काउंटिंग करेंगे। अगर देखेंगे पहले नंबर पे 128 से हमारा ये है, 128 से 129, 130 जो पहली वाली रेंज है, अगर एक 128 और 191 के बीच में आ रहा है यहाँ पे, तो हम उस आईपी को क्लास बी का मानेंगे। कीप इन माइंड, ध्यान रखना। और बाकी सब इधर पूरा का पूरा सब वही आता है, 0 से 255, 0 से 255, यहाँ पर सब आपका वही आएगा हर क्लास के लिए, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ए हो। जो भी चेंजिंग होती है वो आपकी पहले नंबर पे होती है। तो क्लास ए और क्लास बी आपको बता दी मैंने। तो क्लास बी का मतलब कि 128, 191 का मतलब कि ये रेंज 128, 129, 130, 131 ऐसे करके आप यहाँ पर आप 191 तक जा सकते हैं। इसको हम क्लास बी में काउंटिंग करेंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद हमारे पास है इधर इसको काउंटिंग करेंगे हम। अब क्लास सी, इसकी जो रेंज होती है 192 223, 190 से 223, तो मतलब 192, 193, 194,
से 223। इसको काउंटिंग करेंगे हम सी में, ये रेंज। बाकी दूसरा जो तीसरा नंबर है हमारा सब उसी में आएंगे, 255, 0 से 255, इसमें इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। यानी दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे 0 से 255 तक आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। मतलब इस तरीके से, जैसे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे 192, तो इसमें से आप कोई सा भी एक नंबर ले लो। सपोज जैसे आपने ले लिया इधर 200, एक ही नंबर लेना, एक बॉक्स में एक ही नंबर, पर 0 से 255 के बीच में कोई सा भी। यहाँ पे ले लिया सपोज आपने 100, 0 से 255 के बीच में कुछ भी, और यहाँ पे 0 से 255 के बीच में यहाँ पे लिख दिया आपने 250। तो ये 4 बिट्स हो गए, 1 बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड एंड फोर्थ, 4 बाइट्स का हो गया। ऐसे ही मशीन को आपने आईपी देना है। और कौन सी क्लास का है ये, हमने पहला नंबर देखना है। तो हम देखेंगे पहले नंबर पे 192 आ रहा, तो हम इसको देखेंगे, ओ 192 और 223 में, यानी इस रेंज में तो है नहीं है ना, इस रेंज में है, तो यानी ये सी की रेंज में है। तो हम इसको बोल देंगे कि ये सी क्लास का आईपी है, ये सी क्लास का आईपी है। ऐसे ही हम हमेशा क्लास हम फर्स्ट बाइट से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो हम फर्स्ट बाइट को देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट बाइट यहाँ पर 192 है, बस इसको देखना है। क्यों? क्योंकि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में हर क्लास के लिए एक ही रूल है, ये कुछ भी लिख सकते हो आप 0 से 255 के लिए। तो इससे क्लास आइडेंटिफाई नहीं होती पहले नंबर से, कीप इन माइंड, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर अगली जो हमारी क्लास है इधर, वो है डी क्लास। तो 223 से आगे 224 एंड 239 तक, 239 है। तो मतलब 224, 225, 226 एंड 239 तक, ये आपका क्लास डी में काउंटिंग है। देख लो यहाँ पे ये रेंज, इसको हम क्लास डी में काउंटिंग करेंगे। ये यूज नहीं होती, प्री डिफाइंड रेंज होती है। फिर वही दूसरे नंबर पे सेम वही है, दूसरे तीसरे नंबर पे 0 से 255, थर्ड पे भी 0 से 255 और फोर्थ पे भी 0 से 255। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमारा क्या था, ये है हमारी क्लास डी। उसके बाद हमारे पास जो है वो है क्लास ई। तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां। उसके बाद हमारी जो रेंज है यानी ई, ये मैंने आपको पूरा स्लाइड में बताया है, थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा यहां कि ताकि आपको पता लग जाए। तो यहां क्या है, 240 से 255, क्योंकि आपने देखा होगा कि टोटल रेंज जो है वो 0 से 255 है। ये 255 से आगे नहीं जा सकते हम, ये जो टोटल है ये तो ये 240 से 255 तक, यानी क्लास ई। ये साइंटिफिक रीजन, यानी मैंने बोला रिसर्च सेंटर, इसरो, नासा, ठीक है, DRDO, ये वाली रेंज यानी 240 से 241, ठीक है, से 255 तक। यानी पहले बाइट की जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई। ये ई क्लास में यूज होता है, इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और बाकी सेम इधर हर क्लास के लिए A, B, C कोई सी भी हो, उसके लिए ये प्रॉपर यही आता है। जो आपका क्या है,
5 क्लासेस में वो है डिफाइन है। वन से 1 to 6 देखो ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। क्लास ए आपकी जो 127 है, यानी दूसरा तीसरा जो आपका चौथा नंबर है सेम वैसा ही है। क्लास बी आपकी 128 से 191, कंफ्यूज है तो मैंने पीछे वीडियो में एक पर्सन ने वैसे वीडियो बना है। और ये आप देखोगे यहाँ पे क्लास सी 190 से 223, 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255। क्लास डी, तो क्लास डी के आगे मैंने मेंशन किया हुआ प्री डिफाइंड रेंज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग आईपी, बताऊंगा मल्टीकास्टिंग क्या होता है। और क्लास ई जो हमारा है वो है प्री डिफाइंड रेंज यूज फॉर साइंटिफिक रीजन लाइक नासा, डीआरडीओ, इसरो जो है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 क्लास यूज करते हैं, ए बी, ठीक है, कीप इन माइंड ध्यान रखें। तो ये हमारा क्या हो गया कि हम जो आईपी यानी जो मशीन को हम आईपी देंगे, अब आता है कि आईपी देंगे तो अब ये आईपी ऐसे नहीं कि आपने किसी मशीन को वैसे दिया, पहले आपको रेंज समझनी पड़ेगी, रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या ऐसे तो नहीं कि मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा, कम्युनिकेशन करने का भी एक मेथड होगा। तो सबसे पहला चीज फिर ये आता है कि क्लास ए देनी है या बी देनी है या सी देनी है, वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने यूजर्स बैठते हैं, यानी कितनी होस्ट मशीन्स हैं। तो उस हिसाब से हम क्लास ए बी और सी यूज करेंगे। तो कब सी यूज करना है, कब बी करना है, कब ए यूज करना है। तो देखो सबसे पहला चीज अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि कब हम यूज करते हैं, ठीक है, व्हेन डू वी यूज क्लास ए बी और सी, कब यूज करते हैं हम। तो क्लास सी जो होती है स्मॉल कंपनी, अगर छोटी कंपनी जिसमें 200, 100, 200, ठीक है, इतने बंदे बैठ रहे हैं, तो मतलब मैक्सिमम क्लास सी में जो होता है 254 बंदे बैठ रहे हैं। क्लास सी में 254 मतलब 254 से अगर कोई, अब देखो कंपनी कोई छोटी भी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई बहुत बड़ी होती है। तो अगर छोटी कंपनी है तो क्लास सी यूज करो, और अगर कंपनी मीडियम साइज की है मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर मैक्सिमम जो है वो थाउजेंड्स में बैठ सकते, मतलब यूजर अगर बैठे मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 65,534, यानी 65,534। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 254 से ज्यादा यानी 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, यानी 65,000 तक आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूजर बैठते हैं तो आप क्लास बी यूज करें, ठीक है। तो डिफाइन कर रखा है कि आपने क्या यूज किया। क्लास ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज, बहुत बड़ी बड़ी, रिलायंस जिसके करोड़ों यूजर, एयरटेल, क्योंकि आज के टाइम पे हर स्मार्टफोन भी आईपी होता है। तो एक रिलायंस के भी 20 से 25 करोड़ कस्टमर है, एयरटेल के भी आप देखो, तो इनके लिए इनके जो यूजर्स हैं वो करोड़ों में हैं। तो इनके लिए आईपी जो हम यूज करेंगे वो क्लास ए यूज करेंगे। तो इसमें 1,65,00,000, ठीक है, पर नेटवर्क के लिए। एक नेटवर्क मतलब सपोज एक ब्रांच में आप इतने यूज करते हैं, ये एक ब्रांच